ऑल राइट, तो आज ऑफिशियली डे नंबर 15 इस बल्किंग फेज़ का। इसका मतलब यही है कि हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं अपना बल्क स्टार्ट करे हुए। और सबसे पहले बात करते हैं कल के दिन की। तो कल था एक रेस्ट डे। सो परसों वाले दिन हम शोल्डर एंड आर्म्स ट्रेन करके डायरेक्टली एक दूसरी सिटी के लिए निकल गए थे, क्योंकि अर्जेंटली हमें ट्रैवल करना था और जो भी काम था वो हमने कल पूरा करा और वहाँ से वापस हम आ जाए हैं दिन में। तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं। सो इसीलिए आप बाहर देख पा रहे होगे कि काफ़ी रात हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 8:30 PM। लेकिन टाइम जो भी हो रहा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जिम में पहुंचना। और यही अगर रात के 2 बज रहे होते और अगर जिम ओपन होता तो मैं तब भी प्रेफर करता कि मैं एक ट्रेनिंग सेशन तो लगा ही सकता हूँ। और अगर बात करें कल के रेस्ट डे की, तो काफ़ी रिलैक्सिंग डे था कल का। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि रिकवरी के लिए या रेस्ट के लिए एक दिन देना यानी कि टाइम वेस्ट करना। बिना रिकवरी और प्रॉपर रेस्ट के मसल और स्ट्रेंथ बढ़ ही नहीं सकती है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी बोल रहा है कि आप बिना रेस्ट लिए या बिना रिकवर करे मसल को आप उसका साइज़ या स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ रेस्ट डेज लेना जब भी नेसेसरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ ट्रेनिंग ना करने का। और कल का दिन हमने मोस्टली क्वालिटी टाइम फैमिली के संग स्पेंड करा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिफ्ट करने से। पर्सनली मेरे लिए तो ऐसा ही है। और तो लिफ्टिंग की प्रायोरिटी हमेशा फैमिली क्वालिटी टाइम के बाद आती है। और क्योंकि हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो अब टाइम है लिफ्ट करने का। और उसके लिए टाइम का कोई एक्सक्यूज़ नहीं, टाइम का या फिर किसी और चीज़ का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं। बात करते हैं आज के वर्कआउट की। तो आज है लेग डे। और लेग डे का प्लान क्या है? बहुत सिंपल, कोई भी फैंसी मूवमेंट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक मूवमेंट्स। और यही ट्राई करेंगे कि अपने पिछले लेग सेशन से हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाएं। तो आ चुके हैं हम जिम, अब चलते हैं सीधा अंदर और करते हैं स्टार्ट अपना लेग डे। सी यू इन जिम। स्टार्टिंग अपने एज यूजुअल लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल से। तो इसका वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं सीधे अपने पहले वर्किंग सेट पे। सो इसका एक और सेट रहेगा बिल्कुल जस्ट आइडेंटिकल टू दिस सेट। तो ये है हमारा सेकंड वर्किंग सेट ऑफ लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। और ये हमारा सेकंड मूवमेंट है आफ्टर लाइंग कर्ल्स। तो लाइंग कर्ल्स के 2 सेट हो चुके हैं और बारबल स्क्वाट्स का पहला वर्किंग सेट होगा ये। तो आज का हैवी लिफ्टिंग मूवमेंट बारबल स्क्वाट्स होने वाला है। इसके बाद देखेंगे अगर आगे नीड पड़ेगी तो आगे नेसेसरी चेंजेस वर्कआउट में करेंगे। तो चलो करते हैं अपना पहला वर्किंग सेट। और स्क्वाट्स का पहला वर्किंग सेट लेने से पहले ये मत भूलो कि वार्म अप सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं
ऑलवेज इंश्योर कि आपके वार्म अप्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले ही। ऑल राइट, तो स्क्वाट्स के बाद लेग्स के लिए हम करने जा रहे हैं एक सुपर सेट। तो इस सुपर सेट का पहला पार्ट है लेग प्रेस बिना रेस्ट लिए लेग एक्सटेंशंस। सो इसके बैक एंड फोर्थ दो दो सेट्स करेंगे, यानी कि पहले लेग प्रेस एक सेट, उसके बाद बिना रेस्ट लिए लेग एक्सटेंशंस का एक सेट, उसके बाद लिटिल रेस्ट, देन फिर से लेग प्रेस का एक सेट, फिर से लेग एक्सटेंशंस का एक सेट। इन सुपर सेट्स के बाद आपके लिए सिर्फ पोजिंग और मेरे लिए उसके बाद काफ्स। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got
तो आज क्वाड्स में बेसिकली इतना पंप है कि वेन्स तो एकदम क्लियरली विजिबल है, लेकिन डेफिनेशन बिल्कुल वॉश आउट हो गई है। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर बार होता है जब भी क्वाड्स अपने एकदम पीक पंप पर होते हैं, तो वो डेफिनेशन हमेशा लूज़ कर देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें साइज़ रहता है और काफ़ी यूज भी लगते हैं, लेकिन डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चीज़ इतनी क्लियरली विजिबल नहीं रहती है। तो स्ट्रेंथ में काफ़ी प्रोग्रेस है, और स्ट्रेंथ में प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ यही है कि साइज़ कहीं ना कहीं आ रहा है। और बात करें साइज़ की, तो मुझे पता नहीं कैमरे में ये चीज़ इतनी विजिबल है कि नहीं है, लेकिन क्वाड्स में डेफिनेटली कुछ लीन मसल मास ऐड ज़रूर हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, सो इट्स क्लोजिंग टाइम ऑफ आवर जिम। तो चलते हैं अब सीधा घर पे, और बाकी बची हुई बात करते हैं कार में। ऑल राइट, तो बात करते हैं अगर आज के ट्रेनिंग सेशन की। तो आज का ट्रेनिंग सेशन काफ़ी नॉस्टैल्जिक, और नॉस्टैल्जिक सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे इनिशियल फेज़ में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, तो मेरे ज़्यादातर सेशंस सारे एंड ऑफ द डे में ही होते थे। और ये इसलिए होता था क्योंकि उस समय मैं स्कूल में था, और प्लस स्कूल के बाद डायरेक्टली कोचिंग सेशंस होते थे। तो उस समय का डेली रूटीन बिल्कुल ऐसे ही रहता था। सबसे पहले स्कूल, उसके बाद कोचिंग्स, और उसके बाद डायरेक्टली जिम, और उसके बाद घर पे जाके डायरेक्टली एक बड़ा सा वेट गेनर शेक, और उसके बाद कंप्लीट डीप स्लीप। और अगर बात करें आज के लेग डे की, तो काफ़ी टॉर्चर भरा लेग डे था आज का। और टॉर्चर सिर्फ इसीलिए करा हमने क्योंकि कल हमारा रेस्ट डे था। सो कल के दिन कोई ट्रेनिंग ना करने की वजह से हमारे पास प्लेंटी ऑफ एनर्जी थी। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी का मतलब ही कैलोरीज होता है। और क्योंकि मैं पर्सनली अपने रेस्ट डेज पर कैलोरिक इनटेक अपना 500 कैलोरीज से और ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ। इसके पीछे एक यही रीज़न है कि रिकवरी मेरे लिए एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और होनी भी चाहिए किसी के लिए भी जो भी इतना इंटेंस वर्कआउट करता है। तो चलो फिर आ गए घर, एक बड़ी पोस्ट वर्कआउट मील करेंगे जो कि हमारा डिनर भी होगा। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।